डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड हिंदी युवक भारती पाठ 11 का स्वाध्याय सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्वाध्याय सॉल्व करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पाठ 11 भारती का सपूत, जिसे लिखा है रागेय राघव ने। तो हम बढ़ते हैं अपने स्वाध्याय की तरफ। स्वाध्याय का पहला प्रश्न आ रहा है, आप क्यों ऐसे लोगों के लिए सिर खपाते हैं? वाक्य में ऐसों का प्रयोग किन के लिए किया गया है, यह आपको बताना है। तो उत्तर है कश्मीरी मास्टर विश्वेश्वर प्रसाद के लिए, वेणी प्रसाद के लिए, और तीसरा है शत्रुओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है कि वो कैसी पर्सनैलिटी के व्यक्ति थे। तो वो बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभावान व्यक्ति थे। वो बहुत ही इंटेलिजेंट, क्लेवर, टैलेंटेड और जीनियस थे। फक्कड़ इंसान थे वो बिल्कुल। और थर्ड है, वो एक नीडर, बोल्ड इंसान थे। अब आपको अंतर स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट करने का प्रश्न है, मिशन के स्कूल और भारतीय स्कूलों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो मिशन के स्कूल जो थे वो अंग्रेज़ों के द्वारा खोले गए थे। भारतीय स्कूल हमारे भारतीयों ने अपने बच्चों के लिए खोले थे। मिशन के स्कूलों में भारतीय संस्कृति का कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। भारतीय संस्कृति के बारे में मिशन के स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। और जबकि हमारे जो इंडियन भारतीय संस्कृति भारतीय स्कूल थे, उसमें भारतीय संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। वही भारतीय संस्कृति को हमने इम्पोर्टेंस दी थी और वो हमारे यहाँ भारतीय स्कूल में पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी पढ़ाते थे वो। तो इन स्कूलों में, यानी मिशन के स्कूलों में पढ़कर भारतीय जो हमारे इंडियंस थे वो इन स्कूलों में जाते थे, तो अपने आप को क्या समझते थे कि हम बहुत बड़े साहब हैं और अपने ही इंडियन से नफ़रत करते थे और बहुत ही उनके सामने ऐसे घमंड इतराते थे। और जो हमारे भारतीय स्कूल थे, इसमें क्या होता था, ये स्कूलों में पढ़कर जो हमारे भारतीय नागरिक हैं वो ये जानते थे कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, क्या गुड क्वालिटीज़ है जिससे वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। ये वो कैसे जानते थे? यहाँ पर जो एक सब्जेक्ट था इंग्लिश पढ़ाया जाता था। इसलिए पढ़ाया जाता था कि भारतीय जाने कि अंग्रेज़ों के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। इसलिए अपनी जो कमियां हैं और उनकी जो खूबियां हैं वो जानने के लिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट इंग्लिश को लिया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के भिन्नार्थक अर्थ लिखकर उनसे अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। पहला है दिया। दिया यानी देना, टू गिव। इसका वाक्य है, रमा ने उषा को पेपर लिखने के लिए अपना पेन दिया। दीपक, दिया। तो दीपावली का जब त्यौहार आता है तो आपने देखा होगा कि दीपावली की रात पर घर घर दिए जलते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सदेह। देह के साथ नन्हा विशाल सर्प देखकर अपनी माँ के देह के साथ चिपक गया। अब आता है संदेह। संदेह यानी शक। तो पुलिस को शक है कि चोरी राजेश ने ही की है। तीसरी की तरफ पढ़ते हैं। जलद। जलद का अर्थ होता है कमल। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। जलद। जलद का अर्थ होता है बादल। काले काले बादल देखकर किसान खुश हो गया। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, अपत्य। अपत्य का अर्थ होता है संतान। माता पिता अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं। अपत्य। अपत्य यानी अहितकर, यानी अनफेवरेबल। तो बुरी संगति का प्रभाव हमारे लिए अहितकर होता है। आगे बढ़ते हैं। उद्दाम यानी प्रचंड। सूर्य मंदिर बहुत ही प्रचंड है। उद्यम यानी व्यापार, बिजनेस। कुछ लोग नौकरी से ज़्यादा व्यापार करना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं अभिव्यक्ति के प्रश्न की तरफ। अभिव्यक्ति का प्रश्न आता है, भाषा राष्ट्र के विकास में सहायता होती है, इस पर अपना मत लिखिए। तो भाषा क्या है? भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक प्रमुख साधन है। कोई भी आइडियाज़, कोई भी थॉट्स एक्सप्रेस करने का एक बहुत बड़ा साधन क्या होता है? लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसके ज़रिए हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स दूसरे के सामने रख सकें। तो ये एक टूल है भाषा, जिसके द्वारा हम अपने भाव विचार किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं।
चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई कंट्री हो, चाहे कोई कंट्रीमैन हो, उनको अपने आइडियाज़, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर करने के लिए एक टूल की आवश्यकता होती है। वो टूल क्या है? भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने भाव विचार एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। यही नहीं, भाषा से क्या होता है? भाषा से हमारी सामाजिक व सांस्कृतिक की पहचान होती है। हमारी संस्कृति और सामाजिकता और हमारे समाज का निर्माण, ये सब का सबसे प्रमुख साधन क्या है? भाषा है। उसी से हमारी पहचान है। अगर मनुष्य को सभ्य बनना है, पूर्ण बनना है, यानी अगर मनुष्य सिविलाइज होगा और एक कंप्लीट इंसान बनेगा, तो उसके लिए उसे क्या ज़रूरी है? उसके लिए उसे शिक्षा प्राप्त करना ज़रूरी है। और शिक्षा का प्रमुख स्रोत क्या है? भाषा। बिना किसी लैंग्वेज के हम किसी भी तरह का एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते। लाइफ का कोई भी क्षेत्र हो, लाइफ की कोई भी फील्ड हो, चाहे वो किताबी शिक्षा हो यानी टेक्सचुअल ज्ञान हो या प्रैक्टिकल ज्ञान हो, ये सब आपको कहाँ से मिलता है? ये सब आपको किसी न किसी लैंग्वेज के माध्यम से ही मिलता है। अगर लैंग्वेज नहीं होती तो कोई भी लिटरेचर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, तुलसीदास जी के द्वारा रचित जितना भी साहित्य है, ये सब एग्जिस्ट कर रहा है। ये सब सेफ है। किसकी वजह से? सिर्फ भाषा की, सिर्फ लैंग्वेज की ही वजह से। जिस भाषा का प्रयोग जिस कंट्रीमैन या रीजन में अधिक होता है, वह भाषा उस रीजन की या उस कंट्री की राष्ट्रभाषा घोषित कर दी जाती है। भाषा क्या है? उस राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं भावनात्मक एकात्मता और अखंडता का प्रतीक होती है। भाषा का संबंध केवल भूत या वर्तमान से नहीं है। भाषा सिर्फ पास्ट या हमारे प्रेजेंट से रिलेट नहीं करती है, यह हमारे फ्यूचर का भी निर्माण करती है, हमारे फ्यूचर को भी बनाती है। अतः भाषा के बिना किसी भी व्यक्ति का, समाज का या राष्ट्र का विकास असंभव है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर होता है, इस उक्ति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो कथनी का अर्थ होता है जो कुछ भी कार्य करने का दावा हम करते हैं, जो कुछ भी करने का हम दावा करते हैं, वो हमारा कथन होता है, वो हमारी कथनी होता है कि ये हमने कहा है। और जो कुछ हमने अपने कथन में कहा और उसको हमने क्रिया रूप दे दिया, यानी वो कर्म कर दिया, तो वो क्या हो गया? हमारा करनी हो गई। तो कई लोग आपने देखा होगा ऐसे होते हैं जो आदर्शों की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन स्वयं आदर्शों से बहुत ही दूर रहते हैं, उनका आदर्श से कोई नाता नहीं होता। आज भी कई लोग ऐसे होंगे, आपने देखा होगा कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आज भी लोग कहते होंगे कि नहीं, हमें अपनी संस्कृति की पहचान बनानी है, हमें अपने बच्चों को हमारे कल्चर से कल्चर को बताना है, उन्हें अपने कल्चर और संस्कृति से रिलेट करके रखना है, लेकिन वो अपने बच्चों को ऐसा कुछ नहीं सिखाते। आप अगर देखेंगे तो उनके बच्चे तो अच्छे अच्छे मिशनरीज़ के स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में, विदेशों में पढ़ेंगे, लेकिन जब बोलने का वक्त आता है, किसी को कहना होगा तो कहेंगे नहीं नहीं, हिंदी मीडियम के स्कूल में ही पढ़ो। अरे आप भी तो देखो कि आपके भी बच्चे अच्छे अच्छे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे इंग्लिश मीडियम कोई गलत नहीं होता ना, हिंदी मीडियम कोई गलत होता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी अच्छे होते हैं, लेकिन बात ये होती है कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो आज भी ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं। इन्हीं लोगों की कथनी और करनी में दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। कहना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोग क्या होते हैं? झूठे होते हैं, वो लायर होते हैं, सेल्फिश होते हैं, ग्रीडी होते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे करके मुकर जाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं? दूसरों के, उनकी ये आदत ही होती है अपने आप को दूसरों की नज़रों में बहुत महान, ग्रेट बताना। व्यक्ति का महत्व किससे होता है? व्यक्ति का महत्व, व्यक्ति का गौरव उसके कथनी से होता है, उसके वादों से उसका होता है, उसके इरादों से होता है कि जो कुछ भी वो कहने से पहले ये सोचे कि जो मैं कह रहा हूँ ना, उस पर कितने लोगों का विश्वास है, उस हमसे दूसरे लोग कई आशा रखते हैं। इसीलिए जो कुछ भी कहा जाए उसके समान ही हमें अपना आचरण रखना चाहिए। और कथनी और करनी में समानता होने से ही हम क्या कर सकते हैं? हम सम्मान पा सकते हैं। आगे हम देखते हैं पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न पर कि भारतेंदु ने कुल के गौरव को दोहराने के बजाय देश के गौरव को दोहराया। पाठ के आधार पर हमें ये स्पष्ट करना है। तो भारतेंदु जी थे, उनका जन्म क्या हुआ था? उनका जन्म जो था ना, अपर
कास्ट में हुआ था। उनके जन्म के समय पे अपर कास्ट को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, इम्पोर्टेंस मिलता था अपर कास्ट के लोगों को, उनको रेस्पेक्ट मिलती थी, उनके बातों को लोग सुनते थे, मानते थे। लेकिन यहाँ पर जो भारतेंदु जी को प्रसिद्धि मिली है, वो फेमस हुए हैं, तो वो किस लिए फेमस हुए हैं? वो अपनी प्रतिभा की वजह से फेमस हुए हैं, वो अपने जीनियस होने की वजह से, इंटेलिजेंट होने की वजह से फेमस हुए हैं, ना कि अपने कुल के वजह से। उन्होंने जो अपने साहित्य में कुछ साहित्य जो भी लिखा है उसमें उन्होंने अपने कुल या वर्ग को ऐसा महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया, उसको नहीं पन पाया है, उनका पोषण नहीं किया है। उनके इसी वजह से क्या पता चलता है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। उन्होंने कुल के गौरव को ना दोहराते हुए देश के गौरव को दोहराया है। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ वो खड़े हुए, उनकी पॉलिसीज़ के विरुद्ध वो खड़े हुए, जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं, सोसाइटी में जो माल प्रैक्टिस चल रही थी, जो अशिक्षा थी, उन सब के विरुद्ध वो खड़े हुए। उन्होंने उनके खिलाफ एक जोत जलाई है। उन्होंने साहित्य, धर्म, देश, दारिद्र्य मोचन और जो नारी का अपमान होता था, उनके रेस्क्यू के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारती का सपूत के आधार पर भारतेंदु की उदार प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। उनकी उदार प्रवृत्ति का वर्णन करना है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो हिंदी के पिता माने जाते हैं, फादर ऑफ हिंदी माने जाते हैं। 17 ईयर्स की उम्र में, एट द एज ऑफ 17, उन्होंने क्या किया था, एक यूथ संघ बनाया, नौजवानों का एक संघ बनाया, और दूसरे ही बरस उन्होंने वाद विवाद सभा यानी डिबेटिंग क्लब को बनाया। जिस डिबेटिंग क्लब में वो क्या करते थे, उसका उद्देश्य क्या था, उसका मोटिव था कि भाषा और समाज सुधार करना, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर लोग नहीं बोल पाते थे, नहीं सुधार की बातें कर पाते थे, वो इस डिबेटिंग क्लब में आते थे, तो वो उनके विचार यहाँ प्रस्तुत करते थे। इससे क्या होता था, समाज सुधार का कार्य होता था और अपनी भाषा का भी विकास होता था। इसके अलावा उन्होंने फ्री मेडिसिन्स बांटी, उसके लिए एक होम्योपैथिक अस्पताल खोला, एक हॉस्पिटल खोलकर उन्होंने फ्री में मेडिसिन्स बांटी। अपनी संस्कृति को, इंडियन कल्चर को पढ़ाने के लिए घर में ही एक पाठशाला खोली, एक पाठशाला खोलकर वहाँ पर बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया, और बच्चों के लिए किताबें, बुक्स, कलम, पेन, पेंसिल, भोजन भी बांटा। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, साहित्य, धर्म और देश और नारी के उद्धार के लिए अपना सब कुछ डिवोट कर दिया, न्यौछावर कर दिया। आगे हम बढ़ते हैं साहित्य संबंधी जानकारी की तरफ। साहित्य संबंधी जानकारी में है रांगे राघव जी की रचनाओं के नाम। तो उनके रचनाओं के नाम है लोई का ताना, भारती का सपूत, कब तक पुकारूं, ये उपन्यास है। अंगारे न बुझे ये कहानी संग्रह है। पिघलते पत्थर ये एक काव्य संग्रह है। विरूढ़क ये नाटक है। संगम और संघर्ष आलोचना आदि। अब बढ़ते हैं हम भारतेंदु द्वारा रचित साहित्य। उनके द्वारा रचित साहित्य क्या है, भारतेंदु के द्वारा। ऊपर क्या दिया था में रांगे राघव जी की रचनाओं के नाम। अब हम आते हैं भारतेंदु द्वारा रचित साहित्य। उनके द्वारा रचित साहित्य वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवती, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नील देवी, अंधेर नगरी ये नाटक है। होली, भक्त, सर्वस्व, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, राग संग्रह, कृष्ण चरित्र ये काव्य कृतियाँ हैं। पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, उपन्यास आदि। तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है। तो अन्य वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। स्टडी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साइकोलॉजी के वीडियो भी देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।